सिलेक्शन में पहले भी बोल चुका हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। और अगर ऐसा फिटनेस का कोई इशू है तो मैं यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज में बोलने की जरूरत है। अगर मैं पहले भी बोला हूँ, अगर मैं 4 डे खेल सकता हूँ तो 50 ओवर भी खेल सकता हूँ। थैंक्स। सिलेक्टर से कुछ कम्युनिकेशन हुआ है? आप आओगे पूरे उसमें? नहीं बताऊंगा ये सवाल करेगा। कैसे देख रहे हैं ये सीजन? ऑब्वियसली कमिंग बैक आफ्टर लॉन्ग लेऑफ, हाउ eager are you to perform for the Bengal season, and also the fact that you are playing for Bengal again? हाँ, देखिए, जैसे प्रिपरेशन हुआ है, जैसे प्रैक्टिस किया है, घर पे भी यहाँ भी लड़कों के साथ जो माहौल है, जो लड़कों में टीम में बाउंडिंग है, वो एक अच्छी देखने को मिल रही है। तो हाँ, इंडिविजुअल तो देखो, परफॉर्मेंस का कोई नहीं बता सकते कौन परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, बट हाँ, एक ही चीज के लिए तैयार रहते हैं हम कि हम 100% देने के लिए तैयार है नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है मैं ही नहीं अकेला, बल्कि पूरी टीम रेडी है। अच्छा प्रिपरेशन रहा है, लड़कों को देख के उनका जो मोटिवेशन है वो भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, उनका पर्पसली दिख रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि ये सीजन अच्छा जाए। पर्सनल कोई फोकस है, क्योंकि बहुत सारे दिन आप नेशनल टीम से बाहर है, इंजरी की तरफ से भी तो बाहर है, तो पर्सनल कोई फोकस है कि ये डोमेस्टिक खेल के नेशनल टीम में फिर कमबैक के लिए कोई अगर सामने का जो सीरीज है इंडिया? पर्सनल तो कुछ ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आप स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि हाँ, इंजरी के बाद मुझे मैचेस खेलने को मिल जाए कुछ, तो वो मेरे लिए भी अच्छा है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कुछ मैच मिलेंगे मुझे बैक टू बैक, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। और जहाँ तक लंबा सवाल है कि हाँ, लंबे टाइम से नहीं खेले, ये चैंपियंस ट्रॉफी खेले, आईपीएल खेले, उसके बाद ट्रॉफी खेले, जो मैचेस हैं वो तो खेले ही है, लेकिन उसके बाद भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ टच है, तो प्रैक्टिस तो चली रही है। अब मैच मिलेंगे तभी मैच खेले जाएंगे। अभी अगर ने को कहा था कि आपकी फिटनेस के बारे में उनको अपडेट नहीं है, तो इंडिया कमबैक करने के लिए बातचीत कुछ हुआ है क्या? देखो भाई, अपडेट लेने के लिए अपडेट मांगना पड़ेगा या जानना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन किसको अपडेट देगा क्या करेगा। मेरा काम है, मुझे एनसी जाना है, मुझे मैच दोगे तो मैच खेलना है, मेरे प्रिपरेशन करना है, मेरा काम यही है। वो उनकी बात है कि उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इंडिया कमबैक के बारे में कितना उम्मीद अभी है, क्योंकि दुनिया काफी सारे बॉलर आ चुके हैं। अरे देखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ, कंट्री के लिए जो आपके लिए बेस्ट हो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। आपकी कंट्री का मामला है, कंट्री को जीतना चाहिए, हम सबके फेस पे एक हैप्पीनेस रहनी चाहिए। तो हमेशा यही कहता हूँ, तो बस अपना फाइट बैक करते रहो, अपना गेम खेलते रहो। जब आप परफॉर्म करोगे, अच्छे रिदम में होगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी बेनिफिट है अगर टीम में जाते हो। भाई, आप इतना दिनों से इंडिया के लिए इतना परफॉर्म किया, उसके बाद जब भाई एक साल के बाद तो एज अ प्लेयर कितना डिसअपॉइंटेड, मतलब सभी नहीं कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया जाओगे वनडे सीरीज, तो जब नहीं आया डिसअपॉइंटेड। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सब मीडिया में काफी टाइम बोल चुका हूँ कि ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में प्रिपरेशन करना, मैचेस खेलना। आप मुझे मैचेस दोगे, प्रिपरेशन करने को दोगे तो मैं वो करूंगा। आप मैं टीम में नहीं हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे देखा है कि अब मैं जब मुझे मैचेस का मौका मिल रहा है तो मैं खेलना आ गया बंगाल। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप नहीं सिलेक्ट करोगे मैं बंगाल खेल लूंगा, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। देखो, आप फिर कंट्रोवर्सी की तरफ घुसा रहे हैं मुझे। देखो, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, क्रिकेट गेम ऐसा है कि 24/7 आपके पास वो फ्लो, वो परफॉर्मेंस नहीं रह सकती है। 23 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी वो एक अलग लेवल की थी, उसके बाद इंजरी हुई। बट 150 करोड़ लोगों के आसपास लोग हैं हमारे पास यार, तो मैं भी नहीं चाहता कि मैं हमेशा पेन में खेलता रहूं या फिर टीम को सफर कराऊं। तो मैं भी यही चाहता था कि हाँ, मैं ऑपरेशन कराकर कम बैक करूँ, इस चीज पे स्ट्रांगली वापस टीम में आऊं, और वही कोशिश कर रहा हूँ। जब इन लोगों को अच्छा लगे मैं तैयार हूँ। रोहित विराट जैसे 2017 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बोल रहे थे, आपकी आईएनसी है ये वर्ल्ड कप खेलने। देखो, मीम्स तो बहुत सारे बनते हैं, बनाने को बना लो, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास परफॉर्मेंस है, आपके पास स्किल है, तो जरूर खेलना चाहिए।
This will be the first time that you will be pairing up with Akash. ऐसे मौका मिला नहीं, इतने साल खेलने के बाद ये पहले मैच इस दिखने को मिलेगा कि आकाश जी के साथ भी बहुत शेयर करना। पिछले कई सीजन, पिछले कई टॉप टूर के done reasonably well for India. So you know what your thoughts on pairing up with Akash ji and also the Bengal pace bowler? Do you reckon that it's one of the best in the country? हाँ यार, आपको नहीं लगता कि हम बेस्ट हैं? हमारे पास जो बॉलिंग यूनिट है, स्पेशली आकाशदीप का जो सवाल किया उसका जवाब देता हूँ कि मुझे भी नहीं पता था सच में कि हम खेले नहीं खेले साथ में। मुझे लगता था हम खेले कहीं, बट आज उसी ने बताया कि हम लोग अभी तक साथ नहीं खेले और वही मेरा पहला मैच है। तो यही बोलना चाहूँ, काफी एक्सपीरियंस हो चुका है आपको, अब यंगस्टर वाली कोई बात नहीं है। आकाश है, मुकेश है, सूरज है, कैफ है, मैं हूँ। अगर बॉलिंग लाइनअप आप देखते हैं तो डोमेस्टिक में बहुत सॉलिड बॉलिंग लाइनअप है हमारे पास। तो आई होप कि ये बॉलिंग लाइनअप हमारे बंगाल को आगे लेके जाए। আমি যখন আজকে ম্যাচে অনেকক্ষণ বল করলে ব্যাটিং করলে এই যে বল যখন আরামভাবে দৌড়ে যাচ্ছে ভাই এটা কি হচ্ছে রে ভাই? कंफर्टेबल है यार, काफी 2-2.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आईपीएल से जब से आया हूँ प्रैक्टिस भी करता ही जा रहा हूँ और बीच में दिलीप ट्रॉफी भी खेला, 35 ओवर आपने देखा कि डाले हैं। तो अब कोई ऐसा सीन नहीं है कि हाँ कोई इंजरी कंसल्ट हो या कुछ हो, सब ठीक है, नॉर्मल है। बस आई होप कि आने वाले मैचेस में सब ठीक जाए, परफॉर्म भी अच्छा हो, দেখতে কি হতো। বেঙ্গল কোচ লোকরতন শুক্লা বলে গেল কিছুক্ষণ আগে যে শামিকে কত বছরের তুলনায় এবারে আরো বেশি ফিট লাগে। কত বছর? ये बात तो आप लोग बताओ ना मुझे। ये बात तो आप लोग बताओगे, क्योंकि जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं तो बेस्ट ही करता रहूंगा हर टाइम। आप अगर हैवी भी होते हैं या ओवरवेट भी होते हैं तो आपको हमेशा ऐसे लगता है कि हम अभी अंडर कंट्रोल है, बट सामने वाला ज्यादा बेटर बता सकता है आपको कि आप कितने लीन हुए हो, आप कितना मतलब फिटनेस पे कितना काम किया है। तो वो दिख रहा नहीं दिख रहा, तो वो चीजें सामने से ज्यादा पता चलती है। देखो अभी तक तो ठीक लग रहा है, हार्ड है, सॉलिड है। आई होप जैसा हमारा पेस अटैक है कि उसके फेवर में चाहे वो, तो लेट्स सी क्या होता है कल। ये तो कोच और सेलेक्टर से पूछो ना। देखिए जितना ही मैच मिलता है इंशाल्लाह जरूर खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सीजन बंगाल को थोड़ा सा और आगे ले जाएं और होपफुली कि हम ट्रॉफी जीतें। सभी एक चीज इतना सारे बातों करने के बाद फिर और एक बार प्रूव करने के लिए करना पड़ता है, तो आपने खुद के लिए कैसे मोटिवेट करते हो? कंट्रोवर्सी में मत घुसाओ, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, हमें पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि 150 करोड़ लोगों की कंट्री है हमारी। अगर हम एक भी लूप पॉइंट लेते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी कंट्री के लिए अगर एज ए टीम अगर आप सफर करेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं है वो टीम के लिए। तो इंडिविजुअल भी सोचना चाहिए, अगर आप फिट हैं, आप कंफर्टेबल हैं तो आपको जाना चाहिए, आपको फॉरवर्ड आना चाहिए। और सबसे मेन चीज अगर आपका स्किल बोलता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सो अगर आप रणजी ट्रॉफी खेलने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि छोटी चीज है। पहले के जमाने में अगर देखते हैं हम लोग तो रणजी ट्रॉफी एक बहुत बड़ा लेवल था किसी के लिए भी। लेकिन आज क्या है कि आज प्लेटफॉर्म मिल गए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रणजी ट्रॉफी इंसल्ट कर रही है हमारी, या हम जा रहे हैं जूनियर क्रिकेट खेलने। मुझे नहीं लगता, लेकिन आपको 4-डे क्रिकेट खेलनी चाहिए। और अगर कोई कंडीशन ऐसी भी है कि आप परफॉर्म करेंगे तो आएंगे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बेशक जरूर आप परफॉर्म कीजिए, खेलिए मैचेस, तभी आप कंट्री के लिए करेंगे। रोहित शर्मा कैप्टनशिपে খেলেছো। हाँ आ जाओ उसी सवाल। লিমিটেড ওভারসে ক্যাপ্টেন হিসেবে রোহিত শর্মা যেরকম সাকসেস, সেখানে ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরিয়ে দেওয়া ওয়ানডেতে শুভমান গিলকে ক্যাপ্টেন করা, এটা কি একটু সারপ্রাইজিং লেগেছে নাকি এটা এক্সপেক্টেড? या ये मैं काफी सारे इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके सिलेक्टर, बीसीसीआई कमेटी क्या बोलती है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। तो लाइफ टाइम तो शायद कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो चीज आप लोगों के ऊपर है कि आप किससे बात करके कैसे किसको कैप्टनसी देते हैं। तो आई होप कि जिसको कैप्टन बनाया है आपको उसके साथ चलना चाहिए। और अगर फ्यूचर प्लान अगर कुछ है तो उसमें हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। সবই বোলিংয়ের সঙ্গে ব্যাটিংয়ের পর্যায়ে বলতে হবে, কারণ শুধু বোলিংয়ে ইন্ডিয়ান টিম তো চাপ হয়ে যাচ্ছে। हाँ यार देखो, आप लेवल की बात अगर ना करें तो बेहतर है। किसी भी लेवल में आप जाइए, आपको दोनों चीजें आपको चाहिए होती हैं हमेशा। आप अगर कंट्रीब्यूट थोड़ा भी कर पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए, और हमेशा यार किया ही है।
तो फोकस करने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको बैट्समैन अगर हो तो आपको हाथ घुमा लेने चाहिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि 1-2 विकेट या फिर 10-5 रन बहुत मैटर करते हैं टीम के लिए, तो मुझे लगता है सबको करना चाहिए यार, और अच्छा है अगर आगे बढ़ती है तो चीज। खत्म हो गए सवाल।